जीवन के लिए खाना और सोना ज़रूरी है, लेकिन जीवन कार्य और लगन से सफल होता है। किसी ने बहुत सही कहा है। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो ना यहाँ पर सुबह के 6:30 बज रहे थे, तो मैंने ना बेटी को उसका नाश्ता दे दिया था। तो मैंने ना उसके टिफ़िन में पोहा बनाया था, तो पोहा जो है ना तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गरम थी ना, तो इसलिए मैंने इसके टिफ़िन के बॉक्स में नहीं डाला है। तब तक वो मतलब उसे दे दिया था, तो वो आराम से खा रही है और साथ में मोबाइल वगैरह भी देख रही थी। और पूरे जो बिस्तर मेरे पूरे बिखरे हुए थे, और जो मेरा मॉस्क्यूटो नेट है ना वो फ़ोल्ड नहीं कर पाती है ना, तो वो पता नहीं वो वैसे ही ज़मीन पर फेंक दी थी। तो यहाँ पर ना मैं इसका पोहा लगा दे रही हूँ, और यहाँ पर ना मेरी जो चाची सास है उनकी बेटी बाहर खड़ी है, तो वो मुझसे मतलब बात कर रही है कि क्या टिफ़िन बना के दे रही हो ये सब। तो मैं उसे जल्दी से टिफ़िन दे दूँगी, और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर रूम में आकर उसकी मतलब चोटी बना दूँगी। चोटी नहीं, बस जस्ट 2 पोनीटेल टाइप की बना दूँगी, क्योंकि उसने तो हेयर कट करवा ही दिया था और खुद से ना अभी बाँध नहीं पाती है। बाकी तो मान लीजिए ड्रेसेस वगैरह वो तो यूनिफ़ॉर्म जितने हैं वो सारे खुद से पहन लेती है। तो फिर सिर्फ़ मेरा काम होता है बाल बनाना, तो मैंने उसका बना दिया। और यहाँ पर ना ये देखिए, कंधे पर बैग लगा के रखी है और अपना शू पहन रही है। इसका शू है ना जो थोड़ा-सा ना बड़ा है, तो मतलब ये ऐसे ही डाल लेती है, खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। चेयर पर बैठकर आराम से चाहे तो मतलब पहन सकती है, पर बात नहीं सुनती है। तो फिर अब ये जाएगी, तो जाने के बाद मेरा जो बाकी काम होगा ना घर का, वो सारे करूँगी। तो जैसे भी मैं रूम में आती हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को देखती हूँ। दिमाग तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही जाता है कि मतलब बिस्तर अगर बिखरा रहे तो अच्छा नहीं लगता। वो कुछ भी चीज़ करती है सुबह में तो सारे बिस्तर पर ही फेंक देती है। और ये जो मॉस्किटो नेट का कवर है ना, तो इसका जो चैन था ना वो टूट गया है ना, तो मुझसे लगता नहीं है सही से। और यहाँ पर बेड में जितने सारे बिखरे चीज़ हैं सारे मैं रख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ईयरफ़ोन को भी वहाँ रख दिया है। तो वो ना मतलब मोबाइल वगैरह में वो ऐसा कुछ नहीं देखती है, बस वो जेट पायलट के बारे में ही देखती है, क्योंकि उसे ना जेट पायलट जो बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम जब देखो तो वही देखती रहती है। और यहाँ पर ना मैंने जब उस दिन प्रोटेक्टर वगैरह धोए थे ना, तो मैंने ना इसे बिछाना ही भूल गई थी। तो आज इसे बिछा दूँगी। तो एक्चुअली ना ये बहुत सच में बहुत अच्छा है। तो मैं पहले भी ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखा करती थी कि सच में ये अच्छा है या नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बेटी ना हमेशा कुछ ना कुछ बेड पर गिरा ही देती है, कभी पानी गिरा देती है, कभी दूध गिरा देती है। तो ये इतना अच्छा है ना, मतलब जो जिसने यूज़ किया है उन लोगों को तो ख़ैर पता है, पर जिसने यूज़ नहीं किया है ना, मैं उन लोगों को बता दूँ, ये सच में प्रोटेक्टर बहुत अच्छा है। और ख़ास करके ना जितने डस्ट होते हैं ना, ये सारे इसके ऊपर ही रह जाते हैं, वो आपके जो मैट्रेस या गद्दे पर नहीं गिरते हैं। और यहाँ पर ना ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने इसका इस्तेमाल कर ही दिया है। 1-2 बार की हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वाइट में है ना तो गंदे हो जाते हैं ज़्यादा। तो ख़ैर गंदे तो होने ही हैं। तो मैंने इसे ही बिछा दिया है। और ये बेडशीट वगैरह मैं ना ऑनलाइन से ही खरीदती हूँ। मैं ही खरीदती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलने जाती हूँ, क्योंकि देखिए वो तो करेंगे ही, उनका जो काम है, फ़र्ज़ है, तो वो तो करेंगे ही ना। तो मैं छोटी-मोटी चीज़ें ना मैं ही मतलब खरीदती हूँ। मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, खुद के लिए नहीं है, पर घर की सजावट की बहुत शौक है। तो यहाँ पर ना मैंने रूम को झाड़ू दे दिया है, तो सारे रूम मेरे झाड़ू हो गए हैं। और यहाँ पे मैं झटपट से पोछा लगा दूँगी। और ये मॉप ना मतलब मैंने ख़रीदा तो सही था, लेकिन बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ती है इसको प्रेस करने में। और यहाँ पे मैं झटपट से सारे पोछा वगैरह लगाकर उसके बाद जो मेरा काम रहेगा ना, तो एक-एक रूम मतलब पोछा लगाना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं एक रूम को पोंछने गई थी, चाय मतलब कम करके बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये काम हो गया। जब ऐसा काम बिगड़ता है ना तो बहुत गुस्सा लगता है। मतलब एक काम करके आओ तो एक काम इंतज़ार कर रहा होता है कि आओ भाई मुझे करो। तो ये ना जैसे चाय, दाल ये सब गिर जाता है ना, तो बहुत गुस्सा लगता है। सारे साफ़ करने पड़ते हैं। तो ना मैं यहाँ पे सारे मतलब मांज वगैरह के रख ले रही हूँ, तो सुबह-सुबह अच्छा भी नहीं लगता है। तो अगर ना जैसे जो काम अगर जैसे ही गंदा हो ना, अगर उसे आप साथ ही साथ अगर कर लो ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो दिमाग और ख़राब हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और मेरी जो सासू माँ है ना वो भी वैसा नहीं करती है। जैसे-जैसे होते हैं हम लोग साथ ही साथ झटपट उसे एकदम साफ़-सुथरा करके रख देते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है।
और यहाँ पर ना ये सारे मतलब मेरे लगे हुए हैं। और चाय मैंने ना इसलिए लेट से बनाई थी, सुबह एक बार बनाई थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को दी थे कि वो बेटी को छोड़ने के लिए गए थे। तो यहाँ पर ना मेरे पास चीनी नहीं थी और दूध नहीं था, तो जब भैया उठे तो उनसे मैं मांगी तो फिर बनाए। और यहाँ पर ना 9 बज रहे हैं तो मैं चाय नहीं पी थी, तो मुझे ना भूख लग जा रही थी। तो रात में ना कुछ हम लोग मतलब मैं नहीं कुछ नहीं खाई थी, तो यहाँ पे मैं चाय के साथ ना ये थोड़ी-सी मूढ़ी खा ले रही हूँ। और नाश्ता तो आज बनाने का कोई झमेला ही नहीं है, नाश्ते में ना वो सत्तू और मूढ़ी खा लेंगे। पर मुझसे ना सत्तू और मूढ़ी खाई नहीं जाती है, वो मीठा-मीठा मुझे नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं दाल बैठा कर आ गई हूँ, मसूर की दाल ही बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरे बाल बाल ना जो बार-बार खुल जाते, तो मैं रबर बैंड से ही बांधती हूँ, तो फिर रबर बैंड मुझे मिल नहीं रहा था, अचानक से कहीं रख दी थी। और जब जैसे ही मतलब 1 सेकंड हुआ नहीं कि मैं आई, तो और पूरा दाल देखिए सुबह की चाय की तरह फिर गैस पर गिर गया। तो माँ फिर उठकर वहाँ पर साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर ना लंच की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर मैं मसाले पीस रही हूँ क्योंकि आज मतलब मछली बनेगी। वैसे डेली बनती है, मेरा मन कभी करता है तो खाती हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं खाती हूँ। तो ये सारे मसाले वगैरह के लिए तैयार कर रही हूँ। और सब्ज़ी में ना वो माँ उधर अपनी अलग सब्ज़ी काट रही है, मिक्स वेजिटेबल बन जाएगी क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद भी हो जा रही हैं। और ये छोटा वाला जो जार है ना, इसमें ना इसका जो ढक्कन है ना सही से बैठता नहीं है, सारे मतलब फेंक देते। मुझे डर लगता है कहीं पूरे इधर-उधर मतलब छितर ना जाएँ, इसलिए मैं बड़े वाले जार में डालकर उसे पीस लिया। और यहाँ पर ना मछली हम लोग आलू डालकर बनाएँगे। तो ये जो बड़ी वाली आलू होती है ना, तो इसको थोड़ा-सा ना मोटा-मोटा और लंबे-लंबे काट लेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम लोग चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। और ये देखिए आलू मतलब इतने आते हैं, लेकिन इतने सड़े-सड़े होते हैं ना, तो बहुत गुस्सा भी लगता है कि पैसे देकर भी खरीदो और सड़े मिलते हैं। तो ख़ैर कुछ किया नहीं जा सकता, आलू के अंदर थोड़ी ना कोई बैठा हुआ रहता है। और यहाँ पर मैं देख रही थी फ़ॉक से कि आलू बॉयल हुए कि नहीं, तो मेरी जो आलू है ना ये बॉयल हो चुकी है। तो एकदम से बॉयल नहीं करना है क्योंकि जब इसे फ्राई करेंगे, फिर ये जब मछली के झोल में जाएगा तो ये और फ्राई हो जाएगी ना, तो फिर कहीं ना आलू जो है टूट-टूट जाएँगे, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो मैं थोड़ा-सा नमक डालती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर पता है कब लगता है? जब मैं मछली फ्राई करती हूँ। ऐसे फटते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि इतनी सारी जगह है, कहीं भी जाकर तेल नहीं छिटकते। सिर्फ़ फेस ही मिलता है क्यों इन लोगों को? फेस में ही आके छिटक जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और डर लगता है। जब भी मैं मछली डालती हूँ ना, डाल के ना एकदम दूर भाग जाती हूँ। तो ये यहाँ पर मछली भी फ्राई हो गई है, मेरी आलू भी फ्राई हो गई है। और यहाँ तेल ना थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है तो मैं कम कर देती हूँ कि फिर ये दोबारा यूज़ में आ जाएगा। और यहाँ पर ना हम लोगों ने मंगरेल दिया है और जो मसाले मैंने पीसे थे वो डाले हैं, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और उसके बाद थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छे से भूनेंगे। और मेरे घर में ना धनिया की पत्ती नहीं थी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है मछली वगैरह में ना, अगर धनिया की पत्ती डालो तो अच्छा लगता है। तो मैं ना मसाले को थोड़ा कम करके, तो मेरे यहाँ पे छोटा-सा ही कुछ एक धनिया पत्ता उठा है, तो ये बहुत अलग तरह का धनिया पत्ता है। तो जो जानते होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो वो वाली धनिया पत्ती होती है ना, उससे ज़्यादा स्वाद इसमें आता है जब मछली में डालो तो। और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, तो फिर हमने डाला नहीं है, तो सबसे में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे जब ये बॉयल हो गई तो मैंने मछली और आलू को डाल दिया है। देखिए भाई, हम लोग बंगालीज़ फैमिली हैं, तो हमारे घर में ये सब एकदम ज़रूरी है। और उधर मेरी मछली हो रही थी तो मैंने जल्दी से ढक दिया, और क्योंकि ना ये जो छिपकली है इस सिंक पे आके गिर गई है। मैंने पानी मतलब खोल के रखा तो मुझे लगा शायद वो बाहर निकल के चली जाएगी, तो वो तो उठ ही नहीं पा रही और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं ना जल्दी-जल्दी से सब कुछ कर रही थी, कहीं अगर खाने में आकर गिर गई तो बेकार हो जाएगा। उसकी तो मतलब ज़िंदगी गई, तो मेरा भी मतलब हम लोगों का भी आज व्रत हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी से करके ना फिर ढक के बना रही थी, वो निकल ही नहीं पा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी मछली का जो कलर है ना बहुत सुंदर आया है। और यहाँ पर भैया इसे निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे-तैसे करके निकाले तो वो जंप करके फिर वहाँ से भाग गई। मुझे ना ये छिपकली वगैरह सब बहुत मतलब घिन-घिन सी लगती है, बहुत घिन आती है। तो ख़ैर वो तो बात की बात है। और यहाँ जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पर ना रात की 2 बासी रोटी बची हुई थी, तो दूध के साथ ना मुझे रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सब्ज़ी वगैरह के साथ नहीं खा सकती हूँ। मेरे घर में सभी तो सत्तू मूढ़ी खा रहे हैं, तो मैं यहाँ दूध के साथ रोटी खा लूँगी। तो माँ कह रही है 1 रोटी क्यों खा रही हो, 2 खा लो। तो उसके साथ ना मैं दाल भी खा लूँगी।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब दूध होना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी खाना। तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। कोशिश तो बनी रहती है मेरी कि मैं बहुत कुछ शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो गाइज़ यहीं पर मैं अपना वीडियो का एंड कर रही हूं, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक कुछ नई शेयरिंग के साथ। ओके गाइज़, बाय बाय।